हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन इन कोडिंग कॉमिट। तो जैसे अभी हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में वैलिडेशन लगाया था, जो मीन लेंथ मैक्स लेंथ। उसी तरह जैसे मान लो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कंटेंट आईडी है। ठीक है, तो कंटेंट आईडी जैसे आप अभी जैसे अभी के लिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे क्या अभी के लिए आप अगर इस कंटेंट आईडी को -10 भेजना चाहोगे, क्या भेजना चाहोगे, -10 भेजना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेंट आईडी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आईडी नहीं भेजा है तो आपने आईडी भेज दो, जैसे मान लो एक भेज दो, कंटेंट आईडी आपने डाल दिया -10, तो अभी आपको रिस्पॉन्स में देखने को क्या मिल जाएगा, जो ये कंटेंट आईडी आपको -10 देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अब इस कंटेंट आईडी, ये डाटा टाइप क्या हो गया, इसका इंटीजर हो गया। अब इस पे क्या करना चाहते हो, वैलिडेशन लगाना चाहते हो, तो ये माइनस में नहीं हो। ठीक है। या फिर जो भी वैलिडेशन न्यूमेरिक डाटा टाइप में आप जैसे लगाना चाहते हो, 5 या 10 के बीच में होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है उसका उपाय, आपको जाना पड़ेगा अपने कोड में, और कोड में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेंट आईडी है इंटीजर, इस पे आपको इज इक्वल टू, आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो फील्ड का इस्तेमाल होता है किसके लिए, अगर आप पैरेंटिंग मॉडल के अंदर में कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हो, तो इस फील्ड को क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम पैरेंटिंग हम इंपोर्ट फील्ड कर लिए। इंपोर्ट कर लेने के बाद हम जैसे इसको डाल देते हैं मैंडेटरी, एंड मैंडेटरी के बाद क्या कर देते हैं, अब जैसे हम ग्रेटर ग्रेटर देन कर देते हैं, क्या ग्रेटर देन कर दें, अभी के लिए आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, ग्रेटर देन 10 कर देता हूँ। ठीक है। वैसे ग्रेटर देन आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लगाना है। अब जैसे मैं इसको वहां पे मैंने रिलोड क्या किया, जो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको सेव कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल S। अब सेव होने के बाद अब मैं अब आता हूँ यहाँ पे और इसको क्या करता हूँ, जो डॉक्स को रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करने के बाद ट्राई इट आउट पे आऊंगा, और ट्राई इट आउट पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या दे दिया, 11 दे दिया, क्योंकि मैंने मिनिमम वैल्यू क्या लगाया था, ग्रेटर देन 10 लगाया था। अगर आप भेजना चाहो, जैसे 5 भेजना चाहो, ठीक है, अभी के लिए, तो यहाँ पे आईडी मान लो मैं कुछ भी ले लेता हूँ एक, ये पाथ पैरामीटर है। तो अब अगर आप भेजना चाहोगे तो ये क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा, क्या दे देगा, अनप्रोसेसेबल कंटेंट। और क्या बताएगा ये यहाँ पे एरर मैसेज में, देखिए यहाँ पे, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 10, और ग्रेटर देन क्या है, कंटेंट आईडी। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट एरर मैसेज दे देगा, क्या दे देगा, 10 के लिए। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट वैलिडेशन लगा सकते हो, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आपको क्या करना है, 10 करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कंट्रोल S। एंड आके यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। अब देखो यहाँ पे 10 दे देगा बाय डिफॉल्ट। पहले क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा था, अब क्या हो गया, ये 10 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। अब लेस देन जैसे मैं लगाना चाहता हूँ, एंड लेस लेस देन इक्वल टू और लेस देन, तो एल टी कर देता हूँ। एल टी इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, जैसे मैं 50 ले लेता हूँ, तो 50 से छोटा। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और तो ये 10 से वैल्यू स्टार्ट कर सकता है, लेकिन मैं 50 से ज्यादा वैल्यू, जैसे ट्राई डॉट पे जाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा 60। कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमें क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए, एज पर लॉजिक, जो अपना वैलिडेशन लॉजिक है। तो अब ये देखिए आपको क्या दे देगा, सिंपल सा है। ये आपको क्या दे देगा, अनप्रोसेसेबल कंटेंट, और आपको बोल देगा जो क्या होना चाहिए वैल्यू, इनपुट इज 6, एंड ये लेस देन क्या होना चाहिए, 50, इनपुट शुड बी लेस देन 50। तो ये सिंपल सा है। लेस देन इक्वल टू का प्रयोग अगर आपको करना है यहाँ पे, तो लेस देन इक्वल टू के लिए LE का प्रयोग होगा, और लेस देन के लिए LT का प्रयोग होता है। उसी तरह ग्रेटर देन के लिए GT का प्रयोग कर सकते हो, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए GE का प्रयोग कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे और समझाना चाहूंगा, जैसे ये इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है, अगर इस इंटीजर डाटा टाइप में अगर आप क्या भेजना चाहोगे, स्ट्रिंग, तो पैरेंटी क्या करता है, उसको खुद ब खुद कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ट करके आपको देता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको चलता हूँ और पेरेंटिंग मॉडल से एक ट्राई करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था, बट मैं अभी आपको फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा था, अब इसमें मैंने ये ना यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। ठीक है, 30 हमारा क्योंकि वैलिडेशन के अंदर में है, और इसको डाटा टाइप स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है। तो क्या ये हमारा क्या होगा, सही होगा एज पर वैलिडेशन। तो ये देखिए, अब आपको सही सही ये और ये, लेकिन आपको जो भेज रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है, वो किस में भेज रहा है, स्ट्रिंग में भेज रहा है। तो ये प्रोसेस कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, पैरेंटिंग खुद ब खुद, अगर डाटा टाइप क्या है,
कन्वर्ट होने वाला होता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हो, जो यूजर से स्ट्रिंग में ना आप इंटीजर में ही लेना चाहो डाटा, तो आपको उसके लिए एक चीज और वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। वो क्या है? तो वो सिंपल सा आपको स्ट्रिक्ट इजकल टू ट्रू लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप आ जाओ, डाटा टाइप को अगर क्या करना है, स्ट्रिक्ट रखना है, STRICT, स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू ट्रू। और जब स्ट्रिक्ट इक्वल टू ट्रू कर दोगे, कंट्रोल S, आ जाओ यहाँ पे, ओपन करो, यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद सेम मैं रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ट्राई डॉट पे क्लिक करने के बाद अगर जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 ले लिया, 1 लेने के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में भेज देता हूँ इसको। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, आपको एरर मैसेज देगा। क्या देगा? एरर मैसेज देगा, बताएगा जो आप क्या कर रहे हो, गलत डाटा टाइप भेज रहे हो दोस्तों। आ जाओ यहाँ पे। आ, ये क्या हो गया? हाँ, तो ये देखो, थोड़ा सा रिलोड कर देता हूँ, ये पेज कैसू। तो ट्राई डॉट पे आके यहाँ पे 1 ले लिया, 1 लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, ये हमको बताएगा, जो ये आपका अनप्रोसेसेबल इनपुट शुड बी वैलिड इंटीजर, इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये आप स्ट्रिंग का प्रयोग कर सकते, स्ट्रिक्ट का प्रयोग कर सकते हो इसके लिए, जो कि डाटा टाइप को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो आपने पेरेंटिंग मॉडल में दिया है। यही सेम चीज आप पाथ पैरामीटर पे भी कर सकते थे, सेम वैलिडेशन आप यहाँ पे इस्तेमाल भी कर सकते थे। ये जो हमारा पाथ पैरामीटर है, जैसे ये इंटीजर टाइप है ना, तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हो ये पाथ करके। जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, पाथ पैरामीटर लिखते हो, पाथ पैरामीटर के लिए, तो पाथ, और यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है? तो जैसे मैं स्ट्रिक्ट करना चाहता, ये सबसे पहले ये होना चाहिए पैरामीटर, तो उसके लिए आपने डाल दिया 3 डॉट्स। और उसके बाद आप ऐड करना चाहते हो, जैसे GT आप ऐड कर दो, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन जैसे मान लो आप डाल रहे हो 10। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, वैल्यू, ये पाथ या क्वेरी पैरामीटर कहीं भी आप, ये अगर इंटीजर डाटा टाइप है तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए आप स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग में क्या था, स्ट्रिंग में होता था मेन लेंथ मैक्स लेंथ, उसी तरह यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन। तो ये चीज, और स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता चल गया, स्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया टोटल वैलिडेशन। अब हम आगे जो डिक्शनरी डाटा टाइप्स है वो कैसे ले सकते हैं, लिस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कैसे हम पेरेंटिंग मॉडल के अंदर और कम्प्लेक्स डाटा टाइप कैसे हम यूजर से ले सकते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।